हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट 40 करेंगे और प्रैक्टिस सेट के इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जाके आप लोग इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हिंदी का यह प्रैक्टिस सेट वर्दी टेस्ट सीरीज के नाम चलाया जा रहा है, तो जाके आप लोग इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर लगाइए। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। बताना है कि साधारण का विलोम क्या हो जाएगा। विलोम अर्थात विपरीत शब्द, विरुद्धार्थी शब्द या अपोजिट शब्द। तो बताना है कि साधारण का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन है विशिष्ट, अवशिष्ट, संक्षिप्त या शिष्ट। तो साधारण का विलोम आपका विशिष्ट होता है जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साधु ने चूहे पर दया करा और उसे बिल्ली बना दिया। बताना है कि जो अंडरलाइन किया गया है कि साधु ने चूहे पर दया करा, इसके स्थान पे कौन सा शब्द आ जाएगा। ऑप्शन है साधु ने चूहा पर दया करी, किसी बदलाव आवश्यकता नहीं है। साधु ने चूहे पर दया की या साधु ने चूहे पर दया किए। तो इस अंडरलाइन के स्थान पे आ जाएगा आपका कि साधु ने चूहे पर दया की और उसे बिल्ली बना दिया। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश के किस भाग में त्रुटि है। आपको एक वाक्यांश दिया गया है कि उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति प्रकट की। बताना है कि इसे किस भाग में त्रुटि है। उसने पर कड़ी आपत्ति प्रकट की या इस बात पर। तो इसके ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है कि आपत्ति प्रकट की, इसमें त्रुटि है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका दमन करना कठिन है उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ऑप्शन है दुर्बोध, दृष्टव्य, दुर्दम्य या दुर्गम। तो जिसका दमन करना कठिन है उसे हम एक शब्द में दुर्दम्य कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सफलता के मार्ग में बहुत डैश डैश हैं। बताना है कि इस जो रिक्त स्थान दिया गया है इसके स्थान पे कौन सा इन चार ऑप्शन में से आ जाएगा। संकट, बाधाएं, छांव या मेहनत। तो सफलता के मार्ग में बहुत से बाधाएं हैं जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा और इस रिक्त स्थान पे आपका बाधाएं करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरा बेटा बकरी को घुमाया। बताना है कि जो अंडरलाइन है मेरा बेटा, इसके स्थान पे इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे बेटे ने, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, मेरी बेटा ने या मेरा बेटे ने। तो जो आपका अंडरलाइन किया गया है कि मेरा बेटा, इसके स्थान पे आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है और कोई त्रुटि नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनें। आपको एक वाक्यांश दिया गया है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी हमें हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। बताना है कि इसके किस भाग में त्रुटि है। ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी बनाए रखना चाहिए या हमें आत्मविश्वास। तो इसके भाग नंबर जो बी दिया है ऑप्शन नंबर, इसमें त्रुटि है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी जो दिया गया है इसमें त्रुटि है। इसमें होना चाहिए कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी, जो का दिया गया है इसके स्थान पे आपका होना चाहिए में भी हमें आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। तो इसके भाग नंबर बी में त्रुटि है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं? ऑप्शन है ध्रुवाचल, उदयाचल, गगनाचल या अस्ताचल। तो सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे हम उदयाचल कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सूर्य जिस पर्वत के पीछे छिपता है उसे हम अस्ताचल कहते हैं। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरा बताइएगा। और इसी प्रकार के हिस्ट्री जीडी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम पूछे गए जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लुसेंट से संबंधित क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।